गीता ज्ञान सत्र का जो आयोजन हुआ है, अब बहुत लोगों को कैसा लगता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो साधक हैं, जो आत्मचिंतन करते हैं, जो आत्म मंथन करते हैं, उनको तो बहुत अच्छा ही लगता है, क्योंकि यह ज्ञान सत्र जो है गीता के एक एक श्लोक लगता है कि महीनों बोलते हैं। एक श्लोक पर महीनों बोलता रहेगा आदमी, लेकिन तो भी कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। इतना सब कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि गुरुदेव ने एक ही श्लोक 2 श्लोक लिए थे अपने जीवन में। तो आज हम लोगों ने प्रथम अध्याय का वो किया, प्रथम अध्याय सुना, अर्जुन विषाद योग। और अर्जुन विषाद योग जीवन के, मनुष्य के जीवन में बहुत विषाद होता है, बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस योग विषाद को योग कौन बना सकता है? एक साधक ही बना सकता है। योग माने परमात्मा से, उस विषाद को परमात्मा से साधक ही जोड़ सकता है। तो इस तरह से जो है हम सब इस ज्ञान सत्र में बहुत लोग आएंगे। अभी हमारे पास बाबा के बहुत ही निकटतम भक्त डॉक्टर नंद जी दुबे, जो शांति प्रसाद जी कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे हैं, और आपको पता चला कि बाबा का ज्ञान सत्र चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी समय देंगे सोमवार से। और मेरे पास भी वो अपना भक्तमाल का जीवन में, उनके जीवन में जो गुजरा है, बाबा को बहुत नजदीकी से उन्होंने देखा है, क्योंकि वो लोग विद्वान हुआ करते थे, भक्त थे, विद्वान के साथ साथ भक्त थे, और आज अपना जीवन उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से जो है इस ज्ञान सत्र में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑफर आ रहे थे कि हम कथा करेंगे, हम कथा करेंगे, हम कथा करेंगे, लेकिन एक पंडित, एक जो है, क्योंकि वो कथाकार जो है, मैं आज सुबह जो है सब्जी लेने गया, एक भक्त ने बड़ा प्रेम से जो है 50 रुपया दिया कि मेरा भी उसमें जो है सब्जी में लगा दीजिए। बोले बाबा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं, बहुत लोग जो है यज्ञ करते हैं, लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन लोगों पर प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है। तो मैं बोले मैं विशेष रूप से आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है आइए, इसका समाधान किया जाए। बोले किसमें कमी है? वो प्रवक्ता में कमी है या फिर सुनने वालों में कमी है, किसमें कमी है? हमकी दोनों तरफ से कमी है। एक तो जो कथावाचक हैं, उनका एक उद्देश्य होता है अर्थ से जुड़ा हुआ, अर्थ से जुड़ा रहता है, और कि इससे मेरा जो जीव का बना लिया, उससे कथा सुनना। और एक संत कथा कहता है, या अथवा एक भक्त जो है अपनी भावना को प्रेषित करता है, उसको बहुत अंतर होता है। ज्ञान जो है हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा जो बताया हुआ है वही देते हैं। कोई पंडित, कोई बाहर से अपना अनुभव नहीं कहता है, हमारे द्वारा, हमारे संतों ऋषियों ने जो बताया है उसी को जो है आप सबको, जनता को बताता है। लेकिन अब हम 1 घंटा तो सत्संग सुने, इसके बाद फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। तो अब 24 घंटा में 23 घंटा जो है, 23 घंटा में आपको कितना जो है वो होगा, 23 घंटा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो 1 घंटा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हमारे अंदर भी कमी है, हम भी उसी उद्देश्य से जाते हैं कि कोई तो जाता है कि कुछ अच्छे सूत्र मिलेंगे जीवन को उतारने के लिए, कोई जाता है कि चलो मन नहीं लग रहा है तो वहाँ पर जा करके बैठेंगे, कोई जाता है कि वहाँ पर आसान से बढ़िया पंखा चल रहा है आराम से बैठेंगे, झंझट जो है थोड़ा सा रिलैक्स मूड में के लिए आता है। कई तरह की भावना लेकर के हम लोग आते हैं, और जो जिस तरह की भावना लेकर के आता है उसको वही मिलता है।
ज्ञानी को जैसे हमारे कुंभ लगा तो योगी जी ने बोला कि गिद्धों के लिए मांस लाशें दिखाई दी, गिद्धों को लाशें दिखाई दी और पर्यटकों को गंदगी दिखाई दिया, भक्तों को भगवान दिखाई दिया, ज्ञानियों को जो है सत्य दिखाई दिए। उन्होंने कहा तो भावना की प्रधानता होती है व्यक्ति के अंदर, उसी के अंदर हमको मिलता है। यह ज्ञान सत्य तो इतना अद्भुत है कि इसलिए जो हम लोगों ने इसका निर्णय लिया कि भक्तों के द्वारा ही, भक्तों के मुखारविंद से ही, क्योंकि उनके ऊपर एक तो गुरुदेव की छाया वो रहता है, आशीर्वाद छत्र छाया में रहा है, आशीर्वाद रहा है। उनको अपने जीवन में बाबा की बातें कितना उतरी हैं उस पर प्रकाश डालना है और हमको कितना जो है इस पर जो है अमल करना है, इस पर हम लोग को चिंतन करना है। इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं अपनों से अपनी बात कहना। इस सत्संग है अपने लोगों से अपनी बात कहना। एक हमारे जो है वो थे देहरादून में बहुत बड़े संत थे, वहीं पर रहते थे, आते जाते थे, तो हम लोग जाते थे पूरा एकदम इतना दान पुण्य करते थे, दुकान लगा रखते थे, बहुत बड़ी सारा चीज़ मिलता था। जो संत जाते थे कि जो आप पसंद है ले जाइए, घड़ी रेडियो फलाना निकालना जो भी चाहिए सब कुछ। तो वो अपनों से अपनी बात एक प्रकरण रखे थे, तो उसी तरह से हम लोगों को भी अपने हैं जो अपनी बात कहना है और अपने मंथन करना है। इसमें जो है इसलिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें वह नहीं है ताम झाम और पूरा संगीत के लिए थोड़ा संगीत हमारे कन्हैया जी देते हैं, क्योंकि वो संगीत में उनका जो संगीत होता है बड़ा मधुर होता है, बड़ा भाव प्रधान होता है। उनका जो यूट्यूब में भी बहुत चलता है, तो बेचारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, गुरुदेव के प्रति, बाबा के प्रति अपनी भावना प्रेषित करते हैं। तो इस तरह से जो है यह ज्ञान सत्र 24 तक चलेगा और इसमें बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे, उनका भी हम लोग को सुनने को आधा घंटा 10 मिनट मिलेगा। तो आज हम सब प्रथम अध्याय में द्वितीय अध्याय में कुछ श्लोकों पर प्रकाश डाला और बाबा के विशेष जो वो कहते थे, जो अपने जीवन में उन्होंने डिस्कशन हुआ है, वह आप सबको भरोसा। तो इस तरह से अब हम अपनी वाणी को ग्रहण देंगे और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी आएँ, ताकि जो है इसका कार्यक्रम बढ़िया से थोड़ा सा बैठने में, अब हम मैंने 2-3 घंटा बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा जाएंगे बैठ लेंगे, हो गया काम। ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान भी कहते हैं एक बार बाबा के पास जो है लोग बहुत बड़े जो है ज्योतिषी को लेकर के आए, तो बाबा के प्रोफेसर लोग और वकील लोग कि बहुत बड़ा ज्योतिषी है, सब कुछ बता देता, भूत भविष्य वर्तमान। बाबा ने कहा कि बहुत बड़ा जो है ठग है। बोले बाबा आपके लिए मैं भक्त हूँ, इन लोगों के लिए ठग, क्योंकि ये 100 रुपये में जो है पूरा जीवनी क्या जानना चाहते हैं, क्या आने वाला है, क्या घटने वाला है, क्या घटा। और जैसे हम लोग भगवान के यहाँ जाते हैं, 100 रुपया चढ़ाते हैं कि भगवान हमको जो है 100 का 200 करोड़ देगा। तो ये भावनाएं जो है, तो उसी तरह से जो है हम सब को भी थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा और त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है। थोड़ा सा आदमी इतना कमज़ोर हो गया है, एकदम सुनना चाहता है कि बड़े जो है टीवी में देख रहे हैं, संस्कार में चल रहा है, भागवत चल रहा है, आजकल टीवी में भी जो है 24 घंटा चलता है, बड़े देखते रहेंगे, बैठना ना पड़े। अब आजकल तो आरती भी आ गया है, घंटी वगैरह न बजाना पड़े, अब बटन टिप दिए तो अपने आप मशीन जो है वो करती है, घंटी घड़ियाल बजाती है। तो इस तरह से जो है व्यक्ति जितना जो है इस पर निर्भर हुआ कल पुर्जों पर, तो उतना ही कमज़ोर हो गया। लेकिन हम लोगों को अगर भगवत प्राप्ति करना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा और कुछ अपने जीवन में अपने
जीवन को सत्संग में अथवा मंदिर के लिए विशेष सत्र, विशेष जो है समय देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ठीक जो है 1:30-2 बजे आप लोग आ जाए। जल्दी आएंगे तो आप लोगों का भी भजन होगा, माताओं का भजन, क्योंकि माताएं बहुत भजन गाती हैं हमारी। रोज जो है शाम को आती हैं यहाँ पर, रोज आरती पूजा होता है, भजन गाती हैं। तो उनको भी समय जो है अगर 1-1:30 बजे आ जाएंगे तो आधा घंटा आप लोग जो है थोड़ा सा भजन कीर्तन गाइए, ताकि संगीत और सब कुछ बराबर चलता रहे। यह ज्ञान का विषय थोड़ा सा नीरस होता है। अब कितने लोगों को अच्छा लगता है, कितने को आप लोग जानेंगे। तो इसलिए जो है यह कार्यक्रम 24 तक चलेगा और इसमें बीच में और भी कार्यक्रम हैं। आज से शायद ज्ञान दिवस तकसीमा में भी लोग मनाए, मुझे बुलाए थे, लेकिन समय अभाव में नहीं जा सके। 24 तारीख को और 14 तारीख को बाबा का निर्वाण दिवस शंकरानंद जी भी मना रहे हैं वाल्मीकि आश्रम पर। और इस तरह से सब जगह अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं। अच्छा है, महापुरुषों की याद में जो जितना कर सके उतना ही कम है। तो अब हम सब आरती के लिए माइक ले लीजिए, ये सफ़ेद वाला ले लीजिए।